तुम्ही ही हो मम सद्गुरुदेवा, तुम्ही हो मम सद्गुरुदेवा, अलग अगोचर शिव महादेवा। बोले बाबा की जय। आज हम अपन सब लोग रविवारी सत्संग में जो अपनी श्रृंखला है उनमें आगे बढ़ाते हुए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में वंदन करती हुई सत्संग का प्रारंभ करती हूँ और गायत्री माता का आह्वान करती हूँ कि आज हम जो भी भक्तजन इसमें बोले, किसी प्रकार की किसी से त्रुटि ना हो। यह माँ से विनय करती हुई माँ के चरणों में मैं गायत्री मंत्र का पाठ करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। इससे आगे गणेश वंदना के लिए मैं मालिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। मालिनी जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। मैं आज गणेश अष्टकम पढ़ रही हूँ, गणेश जी की वंदना। एकदंत महाकाय तप्त कंचन सन्निभं लंबोदरं विशालक्ष्यं वंदेहं गणेश गणनायकम्। मौनी जी कृष्णा जी धरम नागयो यज्ञोपवीतनं भालेन्दु सकलं मौलिं वंदेहं गणनायकम्। अंबिका हृदय नंदनम मातृभिः परिपालितं भक्तप्रियं मदोन्मत्तं वंदेहं गणनायकम्। चित्ररत्ना विचित्रगम चित्रमाला विभूषितं कमरूपाधरं देवं वंदेहं गणनायकम्। गजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं कर्णचाम्रभूषितं पाशकुशधरं देवं वंदेहं गणनायकम्। मूषिकोऽथं मयूरः देवासुर महाहव्य योद्धुकमं महावीरं वंदेहं गणनायकम्। यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्धि विद्याधराय सद्य सुत्यमनं महाबाहुं वंदेहं गणनायकम्। सर्वविघ्नकरं देवं सर्वविघ्नहरं देवं सर्वविघ्न विवर्जितं सर्वसिद्धि प्रदातारं वंदेहं गणनायकम्। गण अष्टकम् इदं पुण्यं भक्ति काया पाठे नरः विमुक्त सर्व पापेभ्यो सुधरा लोक सगच्छति। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। भोले बाबा की जय। भगवान गणेश जी से विनय है और माँ गायत्री क्या से भी विनय है, हमारे इस सत्संग में पधारे। साथ में हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा हम सब भक्त जनों के बीच में आए, हमें आशीर्वाद दें। इसी श्रृंखला में मैं अपने मुनिंद्र सूक्त के लिए मैं ललिता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। ललिता दीदी। भोले बाबा की जय। कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं
यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमहं वन्दे हैराखानवासिनम् यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम् कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गं नमाम्यहम् दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरुः सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाशयः सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायणः हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं व्रजेत् यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकम् अवलम्बनम् महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम् ॐ नमोऽस्तुते देवदयालमूर्ते शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारे पापानि दुःखानि संहार कर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति 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 भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। हमारे बाबा के इन 9 मंत्रों में वो शक्ति है कि सारी दुनिया की शक्ति इसके अंदर है। यदि आज मेरा खुद का भी पर्सनल अनुभव है कि कोई आपदा विपदा किसी के ऊपर भी आए, आप इन 9 मंत्रों का जाप करो। और मेरा खुद का जो अनुभव मैंने किया है, ये अनुभव लिया है कि प्रातः काल जब हम सुबह उठते हैं तो आप बेड से पैर ही नीचे जब रखो कि आप पहले इन मंत्रों का स्मरण कर लो। आपके दिन की शुरुआत ही इन मंत्रों से होनी चाहिए। और इसमें वो शक्ति है कि दुनिया के किसी चीज में नहीं है। बाबा इसमें, हमारे भोले बाबा और साक्षात शिव इसके अंदर है, तो हमें और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमें वो ऐसी चीज मिली है, अमूल्य निधि मिली हुई है कि अब हमको कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। भोले बाबा की जय। अपनी इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाती हुई हमारे मनीष जी भैया को आमंत्रित करती हूँ, वो सदगुरु स्तुति पुष्पांजलि श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। मनीष जी भैया। भोले बाबा की जय। इस श्रृंखला में हम अभी दूसरे स्तव पे हैं और पिछली बार से ही कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा श्लोक है, योगीश्वराणां चरणं पवित्रं योगीश्वराणां वचनं पवित्रं योगीश्वराणां मननं पवित्रं योगीश्वराणां चरणं पवित्रम। इस असार संसार में भगवत चिंतन चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है जिसे पावना नाम का रूप दिया जा सकता है। अर्थात भगवत गुण गाथा में ही पवित्र वस्तुओं को पवित्रतम बनाने की अनुराग शक्ति विद्यमान है। श्री योगी राज के चरणार विंद परम पवित्र हैं, क्योंकि संत पुरुष कुंभ आदि समयों पर तीर्थ स्थानों में जाने आने के बहाने से तीर्थों को भी अपनी चरण रज से पवित्र करते हैं। हृदयारविंदे बस में हाजरसम न त्वद विना में विरहाग्नि शांति ही शांतस्य ते दर्शन मात्र जन्म मिष्टान वन में मनसो न शांति
हे शरणागत वत्सल जगदाधार, मुझ पापी के हृदयार विंद में आप निरंतर निवास कीजिए, क्योंकि आपको प्राप्त किए बिना मेरी विरहा अग्नि का शांत होना असंभव है। यह हृदयाग्नि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का भयंकर रूप धारण करके जीवात्मा को प्रतिक्षण मनस्मात करती है। अतः आपकी मधुर कीर्ति का दर्शन परम शांत और शांति प्रद है, परंतु हे प्रभु, मेरे जीव की आपके केवल दर्शन मात्र से ही तृप्ति नहीं हो सकती। यह तो माया नर्तकी के रूप में पूर्ण चक्र से चढ़ा हुआ है। जिस प्रकार देखिए, इसमें उपमा और अलंकार बहुत अच्छे अच्छे आए हैं पहले भी, और अभी देखिए इसमें जिस प्रकार हलवाई की दुकान पर सजाई हुई मिठाइयों को देखने मात्र से भूख की शांति होना असंभव है, इससे तो परम शांति तभी प्राप्त हो सकती है कि जब आप मेरे हृदय को अपना स्थायी निवासवान बनाकर कृत्य कृत्य करने की अनुकंपा करेंगे। अतः इस शून्य हृदय में विराज कर मुझे आनंदित करने की कृपा कीजिए। द्वंद्वाहा मानोस्मि कलत्र वित चिंता चिंतायाम भवतः समक्षम कथम कृपाचार्य भवतृप्ता कर्ण नातार्ति सक्षोम हन्नान मुंचसी। हे कृपाचार्य, कृपा करने वाले पूरे पूज्य आचार्य देव, इस अपार भव वारिधि में मैं पत्नी, धन, पुत्र आदि अनेक ईष्णाओं की चिंता रूपी चिता में आपके समक्ष जल रहा हूँ। ऐसी दशा में दुखी जीवों के दुख को तुरंत शांत करने में पूर्ण प्रभावशाली अपने कृपामृत के बिंदुओं से मेरी आत्मा को सिंचित करके क्यों नहीं शांत करने की कृपा करते हैं। प्रारंभ में ही श्री पूज्य गुरुदेव को कृपाचार्य पद से संबोधित करने का यह अभिप्राय है कि आप कृपा के आचार्य परम कारुणिक हैं। इस संसार रूपी करदम में मैं आखंड मग्न हूं। कभी पत्नी के भरण पोषण की चिंता में व्यग्र रहता हूं, तो कभी गृहस्थ के तेल नामक लकड़ी के चिंतन में लगा रहता हूं, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, और यह हम सबकी अवस्था है ये जो उसमें लिख रहे हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता और कभी अपने वस्त्र भोजन की चिंता में मेरी आत्मा पीड़ित करती है। ये चिंता ही मानो एक प्रकार की भयंकर चिता है, क्योंकि चिंता को महापुरुषों ने चिता की अपेक्षा अधिक घातक सिद्ध किया है। और चिता मृतक शरीर को ही जलाकर भस्म करती है, परंतु यह चिंता ऐसी भयंकर है कि जीवित शरीर को ही सुखा सुखा करके जलाती है, घुला घुला करके मारती है। यह चिंता रूपी चिता यदि आपके परोक्ष में मुझे जलाती तो कोई व्याकुलता की बात नहीं थी। बिना रक्षक के भाग्य का खेल समझकर उस जलन को मैं सहन कर लेता, परंतु अधिक दुख की बात यह है कि आपके देखते देखते उसमें मैं जल रहा हूं और आपका विरध कृपाचार्य है। फिर मेरी पीड़ा को, सांसारिक आदि व्याधियों को शांत करने के लिए मुझ पर कृपामित बिंदुओं को वर्षा क्यों नहीं करते, जिनसे मेरे सब कलेश दूर हो जावें और मैं आपकी कृपा से सुख का अनुभव कर सकूं, जिससे आपका कृपाचार्य विश्लेषण भी पूर्ण साधक हो जाए। केची जना त्वाम कृप माहुरिण्यम यतीत केचिन पति च केचित सर्वस्वरूपमस्य न तेस्ति रूपम रूपाणि सर्वाणि तर्वव रूपम। हे नाथ, कुछ मनुष्य स्तुति करने योग्य आपके शुभ स्वरूप को कृपाचार्य मानते हैं तथा कुछ व्यक्ति आपको यतीन्द्र मानते हैं। यति एक मतलब कि पर्यायवाची है मुनि का, जो यह से यति पढ़ाते हैं ना बच्चों को। कुछ लोग आपको महाभारत कालीन किसी राजा का रूप मानते हैं। आप तो सर्वगत सर्व स्वरूप हैं, अतः आपका कोई विशेष रूप नहीं है। यावन मात्र संसार के सब रूप आपके ही स्वरूप होने से संपूर्ण प्राणियों के यावन मात्र रूप सब आपके ही स्वरूप तथा आपकी ही शक्ति से प्रतिभाषित और आपकी ही चित्त शक्ति से अनुपस्थित हैं। बोलिए हेड़ा खंडी भगवान की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर मनीष भैया ने अपन को बताया, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मालिनी जी अब अपना आज प्रभु वाणी का कुछ अध्ययन करेंगी। मालिनी जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज की जय। 20 अप्रैल 1980 आसाम की
आरती के बाद श्री महाप्रभु जी ने ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए निम्नलिखित बातें बताई। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि आप सब लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे इससे प्रोत्साहन मिला है। यूरोप के बहुत से देशों में प्राचीन काल में अग्नि पूजा को बड़ा महत्व दिया जाता था। आधे से अधिक लोग विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्राचीन काल में त्रेता और द्वापर युग में भी बड़े बड़े आदि के ने भी बड़े बड़े विनाशकारी अस्त्र शस्त्र और बम के शस्त्र और बम आज के अस्त्र शस्त्रों से अधिक विनाशकारी व बलवान थे। उसी समय इन विनाशकारी शस्त्रों के साथ ही साथ एक संरक्षक बम भी बनाया गया और वह बम था मंत्र बम। और अब भी केवल मंत्र ही वह एटम बम है जो रक्षा कर सकता है। मंत्र ही एकमात्र उपाय है रक्षा का। श्री महाप्रभु जी ने दिए कि मंत्र बम से लोगों की रक्षा हुई। इस तरह से एक घंटा या लोहे का तोप जैसा उस टिड्डी के ऊपर गिर गया और उस महायुद्ध में भी वह टिड्डी बच गई और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, आटे की चक्की में दाना चक्की में पीसने के लिए डाल दिया जाता है। जैसे ही इस संसार में लोग विनाश के लिए अग्रसर होते हैं, जब चक्की चलती है, कुछ दाने जो कि चक्की के केंद्र के निकट होती है, चक्की में पीसने से बचकर साबुत निकल आते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति प्रभु का ध्यान व मंत्र जाप करते हैं बच जाते हैं। मुझे प्रश्न की सब लोग एकत्र हुए हो जहाँ है तो अब समय व्यर्थ न हो विषय भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। माननी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इनके नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो जो भी कुछ बताया उसका यही सार है कि बाबा का नाम में वो सब शक्ति है, वो किसी एक एटम बम से कम नहीं है। और जो बाबा का नाम का स्मरण करते रहेंगे वो उसी प्रकार बच जाएंगे जिस तरह चक्की में बचे हुए दाने जो बच जाते हैं पिसने के बाद भी। तो बाबा का नाम का जाप करते रहो। नमः शिवाय में वो दम है, बाबा के ये पंचाक्षर में वो दम है कि जो आज दुनिया इधर से इधर हो जाए, पर जो लोग इसका जाप करते हैं उसका कुछ भी नहीं होगा और अपना जीवन शांति से निकालेगा। तो भोले बाबा की जय। जी जी मैं इसी श्रृंखला में जी मेरे साथ यही हुआ है। जी अच्छा मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। जी मैं कुछ हाँ दिन बोलिए बोलिए। इसी बीच में कई बार मैं गिरने वाली थी, लेकिन बाबा जी पता नहीं मुझे लगा किसी ने मुझे मैंने बचा लिया। इतनी भयंकर तरीके से गिरने वाली थी कि मुझे मेरा कुछ मैंने कोई हानि हो जाता था। लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई पीछे से पकड़ लिया है, फिर मुझे कोई पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से। जब भी मैं गिरने वाली होती कोई ना कोई मुझे पकड़ लेता है जैसे, लेकिन कोई नहीं रहता आसपास। तभी तो कहते हैं तो विविध बाबा जी विश्व का ही लीला रची, कृपा है ये सब। विविध विश्व लीला रची, भांति भांति सुख देन, अंश शुद्ध के विमुख लखी, आवत शिव सुधिलेन। बाबा ने अलग अलग रूप धारण किए हैं सबकी रक्षा करने के लिए, और वो पृथ्वी पर नाना प्रकार के रूप धारण करके ही हम लोगों की के लिए ही आए हैं। हम सबको को सुरक्षित रखने के लिए आए। इसी श्रृंखला को भोले बाबा की जय। मैं आगे बढ़ाते हुए अपने रजत भैया से कहूंगी कि वो कुछ बोले, क्योंकि ये बोलते हैं वो सब कुछ इतना है कि ज्ञान का भंडार है इनके पास। तो आइए और बोलिए रजत भैया। भोले बाबा की जय।
हाँ ठीक है। ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय सबको। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञान है ना, हम सब मतलब ज्ञान तो बाबा के चरण है, ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं आप सबके विचारों की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, पर सबसे बड़ा ज्ञान है वो है शरणागत हो जाना, बाबा को अपना सब कुछ सौंप देना। अभी जब तक ये ठीक है, बाबा की कृपा है कि ऐसा नहीं, आप सबके माध्यम से मुझे इतना सारा साहित्य मिला। मैं कभी भी ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं आज सबसे शेयर करूंगा, आज बोलूंगा 5-6 मिनट। मैं कभी ज्यादा नहीं पढ़ता, मेरा नियम है कभी 2 पेज पढ़ लिए, कभी 3 पेज पढ़ लिए। तो ऐसे जब हम देखेंगे ना, तो हमारे वीक में 21 पेज हो जाते हैं, और अगर हम मंथ में 2 पेज भी 3 पेज भी पढ़े तो भी हमारे मंथ में 100 पेजेस हो जाएंगे, और साल में 1200 पेज। आप देखिए 1200 पेज में तो आप कितना सब कुछ गेन कर सकते हैं। और इनका पाठ करने का एक ही उद्देश्य है केवल, जिसके बारे में महेंद्र महाराज ने कहा है कि सदगुरु कृपा से यह वर पाऊं, चित्र चरित्र चिंतन मन लाऊं। यानी कि महेंद्र बाबा पतंजलि योग सूत्र को बड़ी आसानी से समझा गए। चित्र, चरित्र और चिंतन, यानी कि भगवान के चित्र को देखना, चरित्र यानी उनके चरित्र को पढ़ना या सुनना, और चिंतन यानी कि उसे अपने मन में दोहराना। और जब हम इसे करते हैं तो हमारे जो मन की जो वृत्तियां हैं वो धीमे धीमे हमारे कंट्रोल में आने लगती है, या उसके लिए कोई और शब्द भी अच्छा शब्द आ जाता है। और योग तो ये भी कहता है कि चित्तवृत्ति, क्या क्या सॉरी, चित्तवृत्ति निरोधया, कुछ ऐसी, क्या मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ है। चित्तवृत्ति हाँ यस, निरोधा। बिल्कुल सही। तो आज हम, मनीष भाई ने जो हमारा पढ़ा था, कुसुमांजलि का जो पाठ करा था, आज उसी से रिलेटेड है। आज मैं सबसे पहले तो, ये जो मनीष भैया ने जो भी कहा आज सदगुरु स्थिति कुसुमांजलि में, ये सब कुछ भक्त गुमानी जी के संग हुआ है। जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन्होंने भक्त गुमानी जी के बारे में सुन रखा होगा, अभी नहीं सुना होगा तो आगे कोई भक्त की जिसे पता हो। मनीष भैया को काफी पता है, उन्होंने पढ़ा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो वो आगे हो सके तो सुनाए। तो भक्त गुमानी जी के संग भी ऐसा ही हुआ था। बड़े पारिवारिक कष्ट थे, बाबा पे उनका अटल अटल विश्वास था। तो और ऐसी कृपा हुई कि उनके खेत में ना दाऊजी काम करने के लिए आ गए। दाऊजी यानी श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई। और और ऐसा अनाज हुआ, इतनी खेती हुई, पर उनका विश्वास अटल था बाबा पे। और दिव्य कथा अमृत में एक बड़ी प्यारी लाइन है, जिज्ञासु जिमि गुरु भजे, भजे बाल जिमि मात, तैसे ही ठाकुर से विभज श्री मुनीन्द्र महाराज। यानी कि जिज्ञासु जिमि गुरु भजे, यानी जिसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है कि वो तो अपने गुरु के चरणों में पड़ा रहता है। और जो बच्चा होता है उसे अपनी माँ देखती है, कि हमारे ग्रुप में माताएं बहुत सारी हैं, तो इस बात को शायद वो समझ जाएंगी बहुत जल्दी, कि बच्चा जब होता है छोटा 1 साल का, चाहे उसे माँ से कुछ नहीं चाहिए, पर लेकिन वो रोता अवश्य है, वो अपनी माँ की गोद में आकर ही चुप होता है। ऐसे ही हमारे जो ठाकुर गुमान सिंह नौला जी थे, उन्होंने ऐसा भाव हो गया था कि वो बाबा के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। और इसी बात को दिव्य कथामृत में आगे भी कहा गया है कि परम शुद्ध शिशु भाव भाव कहावा, सनकादिक तप साधिक कमावा। यानी जो सनकादिक मुनि है, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मानस पुत्र तो नहीं पता पर पुत्री हैं उनके, तो वो हमेशा बाल रूप में रहते हैं। यानी कि वो हरि भगवान की इतनी भक्ति करते हैं कि उनका भाव बच्चे का रहता है। तो इसी प्रकार से आज हम अपने प्रसंग की शुरुआत करते हैं। तो सोमवारी बाबा के बारे में कई लोगों ने यहाँ पे कि सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो सोमवारी बाबा एक उत्तराखंड के काफी अच्छे संत हुए हैं। और जो कैंची धाम बना है वो सोमवारी बाबा की गुफा के ऊपर ही बनाया गया है, कैंची धाम। तो सोमवारी बाबा को उत्तराखंड में संतों का राजा कहा जाता। और वो काफी मतलब तप तप बहुत था उनका, वो बहुत बहुत तपस्वी थे। और वो काफी बड़े घराने से थे, उनके पिताजी सिविल जज भी थे, और इस तरीके से था उनका। सोमवारी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो बाबा जब उनके पास आते थे मिलने के लिए, हड़कान बाबा अपने, तो बाबा जब आते थे तो वो अपना आसन छोड़ देते थे, और उनके मुंह से ये शब्द आता था, पिताजी। यानी कि वो बाबा को पिताजी कहते थे।
और सोमवारी बाबा भगवान शिव के परम भक्त थे, तो हम तुरंत हम समझ गए ना कि वो बाबा को अपना पिता कहते थे। और कायदे से अगर देखा जाए ना, तो हमारे पिता तो अब शिव ही हैं, और माँ जगदम्बा है। वो क्योंकि जीव और शिव, हम तो ना अंश के अंश ही तो उन्हीं का ही है। ये जो भी प्राण हमारे अंदर है, आत्मा है, कि ये तो अंश भी तो अब शिव का ही है, तो इनके पिता भी अब शिव हुए। तो सोमवारी बाबा के साथ एक बार ऐसी बैठे, बाबा आए वहां, तो सोमवारी बाबा बड़े खुश होते थे जब भी बाबा आते थे मिलने। और सोमवारी बाबा कहते थे, अरे ये तो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी स्तुति करते हैं। यानी कि बाबा पूर्ण ब्रह्म हैं, जो अपने ग्रुप का नाम नाम रखा है पूर्ण ब्रह्म। यानी कि जिसमें से कि ये तीनों तत्व हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो हम लोगों ने, इंसानों ने अपनी समझ के लिए क्या लिए दिया है, क्या बना। अब इसी में एक ऐसी ऐसी लीला है। एक बाबा के यहाँ, बाबा एक भक्त के यहाँ पे गए, और जब बाबा गए तो बाबा उस समय पे औघड़ रूप में थे। यानी औघड़ रूप में केवल लंगोट पहन रखा होता है, और भस्म वगैरह होती है शरीर पे, और कोई वस्त्र नहीं होता है। तो बाबा वहां वहां पे ना बैठ गए, और बाबा ने ऐस उस भक्त ने देखा कि बाबा को लूज मोशन थे। बाबा बहुत परेशान थे, बार बार बाथरूम के जाते थे, परेशान थे। एक दिन रात को बाबा को जब लूज मोशन फिर से हुई, जब बाबा जंगल की तरफ गए, उस समय पे स्नोफॉल होना बहुत ज्यादा। उस अंधेरे जंगल में वो भक्त भी गया पीछे पीछे, पीछे पीछे लोटा लेके जल का। पर उसे आ, जब ज्यादा बाबा अंदर गए, तो उसकी अंधेरे जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई, और वो रात भर बाहर इंतजार करता रहा, बोला कि सुबह जाके उन्हें देखूंगा, खोजूंगा। और जब बाबा के पास, जब वो खोजने गया, जब सुबह हुई अगली सुबह, और जब वो थोड़ा आगे गया, तो पास के गांव में उसने हैड़ा खान बाबा को यज्ञ में देखा। वो यज्ञ कर रहे थे, कोई कोई देवी का यज्ञ चल रहा था। वो लेख में सबके साथ शेयर भी कर दूंगा में। तो उसने पूछा, बाबा कब से हैं? तो उसी गांव के किसी निवासी ने बताया कि बाबा तो यहाँ पे 2 महीने से, यानी बाबा 2 महीने से उस गांव से हिले भी नहीं थे, और वो 2 दिन से उस भक्त के भी साथ थे उस। जब सोमवारी बाबा को ये बात बताई उसने आके कि यार, बाबा तो ऐसे मेरे सामने तो अब तबीयत बहुत खराब थी, लूज मोशन थी, ये लगा कि यार बहुत कमजोर हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है, और वहां पे 2 महीने से यज्ञ कर रहे थे। बोले सेम रूप भाई। तो सोमवारी बाबा ने एक बात कही कि उनकी लीलाएं तो देवताओं से भी परे, उनकी लीलाओं को तो देवता भी नहीं समझ पाते। और वो जब लीला करने आते हैं, पे आते हैं, तो सब देवता भी डर जाते हैं। बाबा तो बड़े भोले हैं हमारे, क्या देखो क्या, वो तो कैलाश पे ध्यान है, तो ध्यान में ही है क्या। लेकिन जब आएंगे कि अपना खेल दिखाने पर, तो उनकी जो लीला होती है ना, कृष्ण जी से भी मतलब भारी है ना, अब जाती है। और बाबा के बारे में यही था प्रसंग, और इसी को लेके एक प्रसंग है भक्त भक्त गुमानी का, दिव्य कथामृत में। तो इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ, ये फेसबुक पर लाइव चल रहा है, ये दिव्य कथामृत है, इसका पाठ सबको करना चाहिए। ये अमृत है, ये सीरियसली अमृत है। इसमें जो 700 लाइनें हैं, 700 श्लोक हैं, वो 700 की पावर 700 कर दो आप, इतने कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं इसमें ये कहा गया है कि नाम गुमानी भक्त कहावा, परम विनम्र सुकोमल भावा, यद्यपि ग्रस्त पाव सुख सारा, युवा वेश पत्नी सुत प्यारा। प्यारा यानी कि पत्नी सुत प्यारा, उसके पास सब, मतलब दिव्य कथामृत में सब लिखा गया है, उसे बार बार पढ़ा जाए, बार बार पाठ किया जाए, तो जीव बाबा के करीब आएगा। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है सोमवारी बाबा जी की, ये गिरधारी लाल मिश्रा जी की पुस्तक से है। इस किताब को मुझे खोजने में अब राजेंद्र अंकल ने खोजा, कुछ बीच के पेज गायब भी थे, तो वो मुझे हल्द्वानी से प्राप्त हुए, पनेरू जी के द्वारा। और लास्ट के जो पेज गायब थे, वो मुझे खुर्रू भैया ने दिए। मतलब 3 लोगों ने मिलकर ये किताब हुई है पूरी। बाबा का बहुत 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 साहित्य है जो सब तक पहुंचे, ज्यादातर का पीडीएफ बन चुका है, सब तक शेयर हो चुका है। यदि पीडीएफ नहीं बनता है किसी नई नई किताब का, तो इसलिए नहीं बनता है ताकि वो किताब अवेलेबल है, 100 200 300 रुपए तक खरीदे पड़े। अगर कोई मुझसे ऐसी गलती हुई हो, भूल चूक, तो उसे ठीक किया जाए, करेक्ट अभी। और बाकी स्टोरी आज थोड़ी अधिक हो गई लंबी। भोले बाबा की जय, सबको प्रणाम मेरा, और सब ख्याल रखें।
भोले बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज जो भी आपने बताया, जो भी हम लोगों को आपने दिया, और आज जो भी बात सबने सुनी बाबा के बारे में, सब आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। आगे इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। और जो भी अभी आपने एक चीज बोली थी, दिव्य कथा अमृत, जिसमें अमृत ही है तो अमर होंगे ना हम लोग। तो इसका पाठ तो नित्य प्रतिदिन जितने भी दोहे किए जाए, सबसे विनती यही है, सबसे निवेदन है कि चाहे 2 ही दोहे करें और प्रतिदिन करें। बाबा का सब कुछ अपन को जो लेना है, इसमें सब कुछ है। और शायद रजत भैया तो जब भी बोलते हैं यही बोलते हैं कि आप इसका पाठ करो, तो इनका कहना बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं है, सब कुछ है। सब कहते हैं कि गीता का सार भी इसके अंदर मिल जाएगा, सब पुराणों का सार मिल जाएगा। एक बार हम इसमें पढ़ें, करें, जाने। और जहां तक है कि हम लोगों की कोशिश रही थी कि हमने इसका भावार्थ सहित भी हम लोगों ने पढ़ा था। और यदि सब भक्तों की वापस भी होगी तो हम वापस भी चालू करेंगे। इसीलिए आगे अपन बढ़ाते हैं अपने इस सत्संग को। भोले बाबा की जय। बाबा के साथ हम माँ के चरणों में भी अपनी विनय पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं मीना दीदी को आमंत्रित करती हूँ माँ के विनय के लिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं आज हृदय खंडेश्वरी माँ से, हमारी महामाया से विनती करना चाहती हूँ कि हमारा कैसा स्वभाव हो, हमें कैसे दर्शन हो माँ के। माँ ईश्वरी अब ईश से कहना, यही मम विनय है। अनुदिन कृपा हो दीन पर, कहना यही मम विनय है। माँ ईश्वरी अनुरोध से कहना, यही मम विनय है। हे अम्ब हारिणी दुख है, कहना यही मम विनय है। कहना यही, कहना यही, कहना यही मम विनय है। होते रहे यह दिव्य दर्शन दीन की, यह विनय है। श्री चारु दर्शन लाभ कर कुछ लाभ नहीं अवशेष है। निरखूं सदा एक टक तुम्हें नित दास की, यह विनय है। श्री शिव रूप महिमा मूकवत मधुपान करती मैं रहूं। श्रुति रूप सर बोध युत वाणी मृदुल सुनती रहूं। मानस निरंतर शुद्ध हो, सुमिरन सदा करती रहूं। सब दंभ दर्प विवाद से बचती रहूं, बचती रहूं। सत्कर्म की कर प्रेरणा, श्रीपाद से यह विनय है। शुभ भावना युक्त चित्त हो, श्री पाद से यह विनय है। तब रूप में तल्लीन हो, प्रति श्वास प्रभु यह विनय है। प्रति क्षण जगत जगदीश में अनुराग हो, यह विनय है। कहना यही, कहना यही, कहना यही मम विनय है। होते रहे यह दिव्य दर्शन दीन की, यह विनय है। माँ ईश्वरी अनुरोध से कहना यही मम विनय है। हे अम्ब हारिणी दुख है, कहना यही मम विनय है। बोलो हृदय खंडेश्वरी मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बोलो हेड़ा खंडेश्वरी महामाया मात की जय। माता महामाया की जय। की जय। माता के चरणों में हम सबका दंडवत प्रणाम। एक अपनी एक एक कुछ 4 लाइन में सिर्फ बाबा के लिए सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गाने गाती हूँ
लेकिन अभी मुझे गाना तो पहले बहुत दिनों से मिला था, लेकिन एक मुझे अभी गाना मिला, जब मैंने उसको गा रही थी मैं उसको, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं ये गाना सिर्फ अपने बाबा के लिए गा रही हूँ। और आइए। वो गाना था, ओ मेरे शाहे कुबान, ओ मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। जब मैं इस गाने को गा रही थी, तो मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि जैसे बाबा ही मतलब पूरा अंदर, उसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया उस गाने को, सिर्फ बाबा बाबा थे उसके अंदर गाने में। और उस गाने में कोई भी ऐसा वो नहीं था। मैंने शायद अंजना को भी भेजा था ये गाना, और लिख के भी भेजा था कि मैंने आज बाबा के लिए गाना गाया। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती कि मैंने उस गाने को गा के और जब उसको फील किया, वो बहुत शानदार था। बहुत सुंदर दीदी। ये सब भक्त के अपने अपने भाव होते हैं। सब भक्त अपने अपने भाव रखते हैं। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ग्रुप की सबसे छोटी भक्त निमिषिका जोशी, जो कि आज अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगी, निमिषिका जोशी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय बेटा। आज मैं अर्गला स्तोत्र करूंगी। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतिये सप्तशती पाठांगत जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतायतिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विविधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नृत्येभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तोत्रभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति है भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषितां नाशं विदेहि बलमुच्चकै। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि
विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी प्रचंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि देवी भक्त जनोदा मैं नंदोदय अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतां नुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम् ओम भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और माँ सरस्वती का आप पे खूब 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 आशीर्वाद है। माँ सरस्वती आपको इसी तरह आगे बढ़ाती रहे। भोले बाबा की जय। इसी शंका के मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। मेरे पास लिस्ट में बहुत सबका नाम है। तो अब मैं हमारी ललिता दीदी से कहूंगी एक वो अपनी मीठी सी आवाज में एक हमें भजन सुनाए। काफी दिन हो गया है उनको, प्रसंग वगैरह तो वो बोलती रहती हैं। तो ललिता दीदी। मुझे 2 मिनट का टाइम दे देना, तब तक आप किसी को लो। दीदी आप म्यूट पे हेलो, चले गए हो। भोले आप बाबा की जय। कुसुम दीदी से मैं कुसुम दीदी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अच्छा, भजन सुनाए। भोले बाबा की जय। सीमा जी, मैं एक भक्ति गीत बोलना चाहती हूँ, उसमें बाबा का भी थोड़ा आएगा। हाँ हाँ, अगर बोलिए बोलिए, भजन बाबा किसी के लिए सब। अनुमति दे तो। नहीं नहीं, बोलिए। ठीक है, भोले बाबा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी, बाबा है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी,
भोले बाबा है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है बाबा का प्यारा। जो निर्बल है जो निर्धन है, वो है बाबा का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा न टूटी, ममता न रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम से सत्संग बढ़ाते चलो, प्रेम से सत्संग बढ़ाते चलो। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, भोले बाबा के गुण गाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भंवर में, ये मानव भर माया। धर्म ध्वजा का, धर्म ध्वजा का फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है भोले बाबा। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, भोले बाबा के गुण गाते चलो। सत्संग को आगे बढ़ाते चलो। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। इसी सीमा दीदी, सत्संग को आगे आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार रचना जी से निवेदन करूंगी वो आए, क्योंकि रचना जी आज शिव तांडव स्तोत्र बोलेंगी, उसके बाद मैं ललिता जी को बुला। भोले बाबा की जय।
बाबा की जय। शिव तांडव स्तोत्र का मैं आज पाठ करने वाली हूँ। ॐ जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलधनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमत्स्फुरत्करालभालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमे प्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः द्विषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवर्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं
यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। ओम श्री सांब सदाशिवार्पणम् अस्तु। भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर पाठ रचना जी, और आपके जो उच्चारण भी इतना है कि सबको स्पष्ट पता चल रहा था। बहुत सुंदर, आप इतना अच्छा करते हो। तो मैं सभी को आपको इंट्रोडक्शन करा दूं, जो निमिषका जी जोशी है वो इन्हीं की बेटी है। तो दोनों ही एकदम, क्या कहें, जितना बोले उतना कम है। बस सब कृपा बहुत है, भोले बहुत बाबा की बहुत कृपा है। धन्यवाद। और इसी तरह आप आते रहे और हमें कुछ बताते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा और सौभाग्य। भोले बाबा की जय। जो अब आगे मनीष जी सत्संग जोशी, का श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए ललिता दीदी एक मीठी सी आवाज में एक भजन सुना दीजिए। एक और भी बात मैं बताना चाहूंगी कि जो मनीष जी जोशी हैं वो आप ही के पति हैं। और रचना जी, आप जो है ना, इतना सुंदर और इतना स्वच्छ आपने पाठन किया है कि रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आगे आने वाले सत्संगों में आपसे और भी बहुत सारे हमको स्तोत्र सुनने को मिलेंगे। भोले बाबा का आशीर्वाद। रियली थैंकफुल। मनीष भाई शिव परिवार, वेरी करेक्ट। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। छोटा सा तो भजन दीदी मैं आप सुनाती भजन हूँ। बोले। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। तुम मानुष तन मोहे दीन्हा, भजन प्रभु तुम्हारो नहीं कीन्हा। तुम मानुष तन मोहे दीन्हा, भजन प्रभु तुम्हारो नहीं कीन्हा। विषयों ने मेरी मति फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुत दारा दिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसारा। सुत दारा दिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसारा। जिन हेत पाप किए ढेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। जग माया में जीव भुलाना, रूप हरि तुम्हारो नहीं जाना। जग माया में जीव भुलाना, रूप हरि तुम्हारो नहीं जाना। पड़ा जन्म जन्म की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। पड़ा जन्म जन्म की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। भव सागर में नीर अपारा, करके कृपा करो प्रभु पारा।
भव सागर में नीर अपारा, करके कृपा करो प्रभु पारा, ब्रह्मानंद करो नहीं देरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी, ब्रह्मानंद करो नहीं देरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी, सुन नाथ अरज अब मेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, बहुत मीठा सा भजन जो सत्संग में जरूरी था। आगे इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने सत्संग की बाबा के चरणों में नमन करती हूँ। आगे मैं राकेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ बोलना चाहें, बाबा का प्रसंग या भजन जो भी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अम्बे मात की जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे बोलो। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। दुर्गति नाशानी दुर्गा, जय जय। काल विनाशानी काली, जय जय। दुर्गति नाशानी दुर्गा, जय जय। काल विनाशनी काली, जय जय। उमा रमा ब्रह्मणी, जय जय। राधा रुक्मिणी सीता, जय जय। उमा रमा ब्रह्मणी, जय जय। राधा रुक्मिणी सीता, जय जय। जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी, जय अम्बे। बोल अम्बे मात की जय। अब मैं लिंगाष्टक का पाठ कर रहा हूँ। ओम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म दुख विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रव्राचित लिंगम, काम दहम करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकज हार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावर भक्ति भीरे च लिंगम, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भव कारण लिंगम, अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, परात परम परमात्मक लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
ओम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पठेते शिव सन्निधो शिवलोक में बापनोति शिवेन से मोदते। बोलो श्री एड़ियागंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय, भोले बोले मैया की बाबा जय। की जय। अब मैं इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए, अमित जी आईडी से कोई जुड़े हुए हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं पुष्पा गोसाई बोल रही हूँ। एक हाँ भजन जी, सुनाना चाहती हूँ। हाँ भोले बोलिए। बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँख के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। आँख के आंसू सूख चुके हैं, अब तो दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पर तेरे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला निराली गुरुदेव, तेरी लीला निराली गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। सॉरी। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव, क्यों देर लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। डूब रहा है सुख का ये सूरज, मन की कली मुरझाई। डूब रहा है सुख का ये सूरज, मन की कली मुरझाई। करे विनती ये बालक भक्त तुझे ये बुलाते, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन,
तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। वैसे तो तुम हो मन में हमारे, आंखें नहीं मानती है। एक पल गुरु से बिछड़ कर सह नहीं चाहते हैं। ये नैन ये रोए बार, ये नैना ये रोए बारंबार, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे भक्त बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते। भोले बाबा की जय। गाया नहीं जाता, रोना आता है इस भजन का। भोले बाबा की जय। बहुत भाव से भरा पूरा, हाँ। बहुत सुंदर। मैं अपने इस सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे को स्क्रीन पे बहुत नाम दिख रहे हैं। मैं इन सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे जो मैं भजन के लिए नाम ले रही हूँ, उस बीच वो जो भी कुछ बोलना चाहे वो सोच ले। अपने यहाँ पर विकास जी करके आईडी से भी जुड़े हुए हैं, और नेहा जी हैं, इसके अलावा लक्ष्मी जी, जो भी इनमें से जहाँ जुड़े हुए हैं, वो कोई भी जो भी कुछ बोलना चाहे वो तैयार कर ले और बता दे जिसे भी बोलना है। इसके बाद मैं अनुराधा जी से आग्रह करूंगी वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। अनुराधा भोले जी। बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं बाबा से ही निवेदन करना चाहती हूँ कि बाबा अब तो बहुत दिन हुए, प्रभु आइए और अपना दर्शन दीजिए। सभी व्याकुल होकर आपका इंतजार ही कर रहे हैं, कब तक देर करोगे बाबा। आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, तुम्हें बुलाए अपने तुम्हारे, तुम्हें बुलाए अपने तुम्हारे, भक्त तुम्हारे दास तुम्हारे, भक्त तुम्हारे दास तुम्हारे, आरती पुकार करे निशिवासर, आरती पुकार करे निशिवासर, सर्वेश्वर तुम आओ ना, ओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, तुम बिन सूना लागे सब दिन, तुम बिन सूना लागे सब दिन, सूना लागे सारा जीवन, सूना लागे सारा जीवन, आस यही एक लगी हुई है, आस यही एक लगी हुई है, बाबा मेरे आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, अश्रु नैनों से नित बहते, अश्रु नैनों से नित बहते, मानो व्यथा विरह की कहते, मानो व्यथा विरह की कहते, दीन पुकारे दया के सागर, दीन पुकारे दया के सागर, दीन बांधो तुम आओ ना,
आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, जिनके तुम प्रभु मात पिता हो, जिनके तुम प्रभु मात पिता हो, इष्ट देव और बंधु सखा हो, इष्ट देव और बंधु सखा हो, भुक्ति मुक्ति सब जिनकी तुम हो, भुक्ति मुक्ति जिनकी सब तुम हो, हे गुरुवर मेरे आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, हाथ जोड़ कर विनय यही है, हाथ जोड़ कर विनय यही है, बारंबार यही कहनी है, बारंबार यही कहनी है, चरणाश्रित तेरा तुझे बुलाए, चरणाश्रित तेरा तुझे बुलाए, सांब सदा शिव आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, आओ ना प्रभु आओ ना, तुम्हें बुलाए अपने तुम्हारे, तुम्हें बुलाए, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। और अब बाबा से यही विनती है, बाबा जल्दी से आ जाओ। कब तक इंतजार कराओगे हम सबको? आगे मैं ललिता जी सहगल से निवेदन करती हूँ, वो आए और जो सुनाना है वो सुनाए। जी जी सीमा जी, थैंक यू। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। ये मैंने माँ का भजन नवरात्रि में बोलना था, तब मुझे मौका नहीं मिल पाया। अभी मेरा गला इतना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे भाव हैं तो मैं इससे बोलना चाहूंगी। आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और पंचमेवा भोग लगाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और पंचमेवा भोग गाऊंगी, चरण पकारूंगी माँ, ओ माँ, चरण पकारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और सतरंगी चुनरी उड़ाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और सतरंगी चुनरी उड़ाऊंगी, चरण पकारूंगी माँ, ओ माँ, चरण पकारूं मैया तेरे गंगा जी के पानी से, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और पंचमेवा भोग लगाऊंगी, धूप जलाऊंगी दीप जलाऊंगी और पंचमेवा भोग लगाऊंगी,
ओ दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, और सतरंगी चुनरी उड़ाऊंगी, आओ आओ मेरे अंगना दुर्गा भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी, दुर्गा भवानी माँ अम्बे भवानी। बोले बाबा की जय, माँ हरिया खंडेश्वरी मात की जय। बोले थैंक यू बाबा सो की मच। जय। बहुत सुंदर ललिता जी, आपने बहुत सुंदर सुनाया। Thank you so इसी much for giving me chance to sing. Thank you. ओके, अपने इस सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक अलग बात होगी कि अपने राजेंद्र अंकल जी हमेशा कुछ प्रसंग सुनाते हैं, पर आज वो कुछ भजन बोलेंगे और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि चाहे 2 लाइन ही बोले पर वो हमें सुनाए आज भजन। बोले बाबा की जय। भाई देखिए, ठीक है, सीमा जी ने कहा था मुझे, मैंने कहा मेरा कुछ 2-4 दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य ऐसा ही चल रहा है, तो अब यहाँ तो इतना अच्छे अच्छे भजन लोगों ने इतने अच्छे स्वर से सुनाए हैं कि मैं आज हम सब उसमें आपसे भजन सुनना चाह रहे हैं। देखिए, अभी एक अलग सी उसमें राग में ये जो भक्त गुमानी का चर्चा हो रहा था, जो कि मेरा ख्याल से ये रजत अक्सर करता है, तो पहली तो भगवान ने उन्हीं से थोड़ा सा, देखिए 2-4 लाइन सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर गले के हिसाब से ठीक लगे तब मैं थोड़ा सा भजन और सुना दूंगा। भक्त गुमानी से तार दिए तब, भक्त गुमानी से तार दिए तब, कोठी के धान की बात बड़ी है। जो भक्त गुमानी का खेत भगवान ने जोता था और उसका कितना धान पैदा हुआ था, ये प्रसंग सभी लोगों ने सुना होगा, उसी पे शायद ये 2 लाइन आधारित हैं। भक्त गुमानी से तार दिए जब, कोठी के धान की बात बड़ी है। काहे को सोच करे मन मूरख, अरे काहे को सोच करे मन मूरख, गुरुवर आन दया जो करी है। हाँ वो ही है अब आन करे बेड़ा पार अब, काहे को तेने हाँ चिंता करी है। अरे जाके सिर पर मुनींद्र रहे, जाके सिर पर मुनींद्र रहे, कौन सी बाकी ना बात बनी है। भक्त गुमानी से तार दिए जब, कोठी के धान की बात बड़ी है। ये किसी महेंद्र महाराज के समय के किसी उनके प्रेमी ने लिखी थी। बहुत अचानक सुंदर, मेरे को मिल गई, मैंने बहुत बहुत 2-4 दिन धन्यवाद। पहले पढ़ी थी। आज अंकल जी ने उसमें हमारा निवेदन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 उन्हीं की लिखी हुई 4 लाइन और बताता हूँ। हाँ बोलिए अंकल जी। करुणा करो करुणा करो, हे देव अब करुणा करो, मझधार में नैया मेरी, अवतार बिन गुरु जा रही, आकर बचाओ नाथ जल्दी।
डूबने को आ रही, यदि देर पल की हो गई तो, यदि देर पल की हो रही तो, भंवर में फंस जाएगी, भंवर में फंस जाएगी। बस इसलिए है प्रार्थना, हे नाथ अब करुणा करो, करुणा करो अब, हे देव अब करुणा करो। आंधी भयानक जो चली, पतवार कर से गिर गई, आंधी भयानक जो चली, पतवार कर से गिर गई, मझधार में आकर फंसी और चक्कर लगाने लग गई। अब और मैं किससे कहूँ, अब और मैं किससे कहूँ, सबसे ही आशा भर गई। बिन आप के ना पार हो, हे नाथ अब करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, हे देव अब करुणा करो। भक्तों के कारण नाथ तुम, भक्तों के कारण नाथ तुम, नंगे ही पैरों भागते, आकर बचाते भक्त को तुम बीच में ही थामते। मेरी दफा क्यों नाथ तुम चुप्पी अरे क्यों साधते, मुझ दीन पर भी, मुझ दीन पर भी आकर दया, हे नाथ अब करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, हे देव अब करुणा करो। भक्त नहीं हूँ आपका, ये भी गुरु मैं जानता, पर तुम दयालु हो सदा के, पर तुम दयालु हो सदा के, ये जमाना मानता। इस बात को ही मान कर तुमको मैं अपना मानता, बस इसलिए यह प्रार्थना है, नाथ अब करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, हे देव अब करुणा करो। अपनों अपने ही अपनों के लिए, अपने ही अपनों के लिए, हाँ जी सभी है दौड़ते, पर आप तो संसार में सबको बराबर तोलते,
पर आप तो संसार में सबको बराबर तोलते। बस याद अपनी बात को, बस याद अपनी बात को, हे नाथ अब करुणा करो, करुणा करो, करुणा करो, हे देव अब करुणा करो। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब समय की समाप्ति की ओर है। मुझे 3 लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं सबसे विनय निवेदन करती हूँ, जो भी अपनी अपनी बात बोले समय को ध्यान में रखते हुए 2-2 मिनट लें। और मैं सबसे पहले ललिता दीदी से बोलूंगी कि वो क्या बोलना चाहती है, वो बोले। भोले बाबा की जय। राजेंद्र भाई साहब ने एकदम हमें सरप्राइज कर दिया और बहुत ही सुंदर विनय। और बहुत इसी सुंदर कि जबकि ये कह रहे थे कि मुझे कुछ, मैं गा नहीं पाऊंगा, आवाज वो है, कितना मुझे सुंदर। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी चीज है जो भाई साहब नहीं कर सकते। नहीं कर और सकते। अच्छा, ये एक बहुत जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी। कल ही मेरे साथ एक बहुत ही सुंदर घटना घटी है कि मैं एक, और हमारे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बना है जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, और कल हम लोग इत्तेफाक से मिले। और वो जो लेडी थी जिनके घर हम मिले थे, तो उन्होंने कहा उनकी माँ बहुत राम भक्त हैं और वो खुद श्री राम उनके आराध्य हैं। और उनके घर जब हम गए तो वो ऐसी कुछ बातों में बात निकली और बताने लगी कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, बेटा मिलने आ जा, मुझे अर्जेंटली मिलने आ जा, मुझे तुझे शरणागति का रहस्य बताना है। तो उसने कहा फोन पे बता दो। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है जो फोन पे बता सके, तू आ जा तब मैं तुझे बताऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, अभी तो मुझे ये करना है, वो करना है, बेटे को देखना है, मैं कल तक आती हूँ। और अगले दिन तक उनकी माँ रही नहीं, उसी रात वो गुजर गई। तो मैंने कहा तो हमें भी बताओ शरणागति का रहस्य क्या था। तो कहती वो बता ही नहीं पाई ना, वो गुजर गई। तो एकदम से ऐसा होता है ना, जब बाबा हृदय में होते हैं तो प्रेरणा दे देते हैं अंदर से। तो मैंने उनसे कहा संध्या रहस्य तो उन्होंने बता दिया। तो बोली क्या? तो मैंने बोला उन्होंने ये बताया अभी होना है शरणागत, कल किसी ने नहीं देखा। तो प्रभु तो हाथ फैलाए, करुणा के सागर, वो तो तैयार खड़े हैं। हम ही में कुछ कमी रह जाती है। शरणागत हमको अब भी होना पड़ेगा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। अब आगे मैं चंद्रा जी से कहूंगी कि जो बात बोले वो समय को ध्यान रखते हुए जो भी कुछ सुनाना चाहे सुनाए। चंद्रा जी। भोले बाबा की जय, महामाया की जय, महेंद्र महाराज की जय। मैं ना शरणागति सत्य सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुना बोलिए। सकती हूँ अगर आप लोग आज्ञा हाँ दें। बोलिए बोलिए बोलिए। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खाने वाले, सतगुरु है नाम तारा, पापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर, अति करुणा से भरा है। करुणा करोगे कब अब, ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। करुणा करोगे कब अब, ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता, वो बिगड़ी बनाने वाले। अब मेरा क्या बिगड़ता, वो बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया वो हैड़ा खाने वाले, सतगुरु है नाम तारा, तापों को हरने वाले।
साधक की बुद्धि सिमति सुतु सिद्धेश्वर महाहे साधन सुलभ बता दे ओ शांत स्वरूप वाले साधन सुलभ बता दे ओ शांत स्वरूप वाले वर्णन करूं मैं किस विधि है महिमा अपार तेरी आजा दर्श दिखा जा ओ विशाल बाहु वाले आजा दर्श दिखा जा ओ विशाल बाहु वाले तब तेज पूर्ण आनंद आनंद का है आकार वाणी मधुर सुना जा ओ अनमोल बोले वाले वाणी मधुर सुना जा ओ अनमोल बोले वाले तेरी शरण में आया ओ है खाने वाले सदगुरु है नाम तारा तापों को हरने वाले आंखें तेरी दया की आश्रय बनी है सुंदर जिसमें न विष विषमता ओ समदर्शी कहाने वाले तेरी शरण में आया ओ है खाने वाले सदगुरु है नाम तारा तापों को हरने वाले भोले बाबा की जय महामाया की जय महेंद्र महाराज की जय भोले बाबा की जय। इसमें चंद्रा जी आपके पुस्तक में तेरी शरण में आया वो हैड़ा खाने वाले सदगुरु है नाम तेरा तापो कौर तारा तारा नहीं है तारा नहीं है ये शब्द गलत है मेरी तो बुक में जरा इसको आप तारा लिखा हुआ है हाँ तो उसको आप सही कर लीजिएगा ठीक है बाकी सब बढ़िया बहुत अच्छा सुनाया आपने इसको क्या बोलेंगे सतगुरु है नाम तारा तेरा नहीं तेरा ओके ठीक है चलिए और भोले बाबा इसमें ललिता सहगल जी का भी एड्रेस आ रहा है ये क्या बोलना चाह रही है या कुछ बोलना चाह रहे हो तो नहीं वरना अब मैंने नहीं किया आई डोंट नो वो पहले का हैंड रेज है दीदी, आप तो अच्छा उसके अच्छा वो ओके करिए ओके ओके समापन की ओर, है ना। ओके ओके अब मैं सविता जी को नमस्कार कीर्तन के लिए आमंत्रित करती हूँ सविता जी भोले बाबा की जय भोली मैया की भोले बाबा की जय हड़िया खंडी हड़िया खंडी सत्य नाम हड़िया खंडी सत्य नाम भजले हड़िया खंडी नाम भजले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम हड़िया खंडी सत्य नाम हड़िया खंडी सत्य नाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हड़िया खंडी सत्य नाम भजले हड़िया खंडी नाम भजले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम हड़िया खंडी सत्य नाम हड़िया खंडी सत्य नाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हड़िया खंडी सत्य नाम
हड़िया खंडी हड़िया खंडी सतनाम भजले हड़िया खंडी नाम भजले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम जपले हड़िया खंडी नाम हड़िया खंडी सतनाम हड़िया खंडी सतनाम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हड़िया खंडी सतनाम हड़िया खंडी सतनाम भोले बाबा की जय भोली मैया की भोले बाबा की जय। अब मैं शांति पाठ के लिए मनीष भैया को आमंत्रित करती हूँ। मनीष भैया। भोले बाबा की जय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलो भोले श्री बाबा अड़िया की जय। भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। बोले आवाज गई। बाबा की जय। जय मैया जय। बलि की जय। काशी विश्वनाथ श्री हड़िया खंडी भगवान की जय। काशी का पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का गौतमी नर्मदे ओम नमो पार्वती हरे हरे ओम श्री कृष्ण हरे हरे बोलो राधे रानी की जय। जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्याम भोले बाबा की जय। आज सभी सत्संग में पधारे सभी भक्तजनों का बहुत बहुत आभार।
आज सब ने जो जो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने बाबा और सभी देवी देवताओं को मैं कहती हूँ, गणपति, अपने गायत्री माता, सब अपने अपने स्थान पर पधारे। और हम सब भी आप सब लोगों से मैं विदा चाहूंगी। भोले बाबा की जय।